यहाँ आपने 10 करोड़ रुपए की घड़ी देखी है और आखिरकार इन घड़ियों को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इतनी छोटी सी घड़ियों को फैक्ट्री में इतनी बारीकी से बनाया जाता है। दोस्तों, समय जैसी मूल्यवान चीज के बारे में हमें बताने वाली घड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है और इसके लिए प्लास्टिक को मोल्डिंग मशीन में तैयार किया जाता है और घड़ी के शेप में बनाकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है घड़ी की फेस को तैयार करने की। इसके लिए सबसे पहले इसका डिजाइन कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। दरअसल आजकल अलग अलग डिजाइन के फेस वाली घड़ियां मार्केट में आ रही है, इसीलिए फैक्ट्री में हमेशा नई से नई डिजाइन की घड़ियों को ही तैयार किया जाता है। जब डिजाइनर घड़ी के फेस को बनाकर तैयार कर लेता है, तब इसी फेस को एक खास तरह के पेपर पर प्रिंट कर लिया जाता है। वैसे कई बार इस प्रिंटिंग को प्लास्टिक की शीट और दूसरी चीजों पर भी किया जाता है। दरअसल ये इस बात पर डिपेंड करता है कि घड़ी का फेस किस चीज से तैयार किया जाए। फिर जब ये प्रिंटिंग खत्म हो जाती है, तब इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ घड़ी की बॉडी और फेस बनकर तैयार हो जाते हैं और इसके बाद बारी आती है घड़ी की सुइयां बनाने की। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमतौर पर घड़ी में 3 सुइयां होती है, जिनमें से एक घंटे बताती है, दूसरी मिनट और तीसरी सुई सेकंड को दर्शाती है। लेकिन आपने अक्सर घड़ियों में 3 नहीं बल्कि 4 सुइयां देखी होंगी, क्योंकि आजकल ज्यादातर घड़ियों में अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है और ये चौथी सुई होती है, वो अलार्म को सेट करने के लिए होती है। हालांकि हम आज आपको बिना अलार्म के घड़ी के बारे में बता रहे, इसीलिए हम सिर्फ 3 सुइयों के बारे में ही बात करेंगे और इन 3 सुइयों को बनाने के लिए फिर से मोल्डिंग मशीन का सहारा लिया जाता है। अब सुइयों को तैयार हो जाने के बाद बारी आती है घड़ी के गियर को बनाने की। इसे बनाने के लिए पतले पीसीबी प्लेट पर गियर बनाने वाली मशीन से कटिंग करके गियर बना लिया जाते हैं। वैसे ये काम ऑटोमेटिक मशीन की मदद से भी किया जाता है। इस तरह से घड़ी के सभी जरूरी पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन घड़ी का एक सबसे जरूरी हिस्सा अभी तो रह ही गया और वह है मूवमेंट कंट्रोल करने वाला हिस्सा, जिसकी मदद से घड़ी चलती है। और इस जगह पर सबसे पहले गियर्स को एक छोटे कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। यहाँ यूवी लाइट की मदद से इन गियर्स के दांतों को टेस्ट किया जाता है। यहाँ जिन गियर के दांत सही रूप से कटे नहीं होते हैं, उन्हें अलग हटा दिया जाता है और इसी के साथ ही जो भी गियर्स एकदम परफेक्ट होती है, उन्हें मूवमेंट मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। इसी के साथ ही इसी मूवमेंट मशीन में कोयल को भी लगा दिया जाता है और उसके बाद 4 और गियर्स को इसमें वर्कर्स द्वारा एडजस्ट किया जाता है। जब ये गियर सही तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, तब इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद इसमें प्लास्टिक के सेट को लगाकर इसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करी जाती है। इसके बाद बारी आती है फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट के साथ असेंबल करने की और इसे असेंबल करने के लिए फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट बॉक्स पर रखकर वॉशर और हेक्स नट से टाइटली कस दिया जाता है। इसके बाद इसमें 3 सुइयों को एक स्पेसिफिक एंगल पर लगा दिया जाता है। ये वही 3 सुइयां है जिन्हें हम